नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर सत्यम पर। जहाँ तक आशा होगा आप लोग पिट 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैंने पॉलिटी का सीरीज़ तो स्टार्ट कर ही दिया है, साथ ही में मैं अब हिस्ट्री का भी सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, हिस्ट्री में पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से मैं 200 प्रश्नों को आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, इन 200 प्रश्नों में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने 200 ऑनलाइनर प्रश्नों की तरफ। 200 ऑनलाइनर प्रश्नों की तरफ जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, आपको ये बताना है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है कब से कब तक? तो 2025 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1750 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल माना जाता है, कालखंड माना जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो जो सिंधु सभ्यता था इसका स्वरूप जो था वो नगरीय था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा था? नगरीय था। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ठीक, तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वो है राखीगढ़ी। ठीक है दोस्तों, राखीगढ़ी जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा वर्तमान में किस देश में है? तो जो हड़प्पा है वर्तमान में पाकिस्तान देश में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो जो होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ वो होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा की खुदाई किसने किया था? तो हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई आर.डी. बनर्जी जी ने किया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। चलिए आते हैं अपने अगले ऑनलाइन की तरफ। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो जो लोहा था वह सिंधु सभ्यता के लोग इससे परिचित नहीं थे। ठीक है, लोहे से। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता का जो लिपि था वो था चित्रात्मक था। सिंधु लिपि अब तक कैसी है? जो सिंधु लिपि है वो अब तक अपठित है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख अनाज कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख अनाज गेहूं था। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में कपास का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। हाँ, ठीक है, सिंधु सभ्यता में कपास का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, ये सही है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग किसी पशु से परिचित नहीं थे? तो जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो घोड़े से परिचित नहीं थे। महान स्नानागार कहाँ मिला है? तो जो महान स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। अन्नागार कहाँ मिला है? तो जो अन्नागार है वो हड़प्पा में मिला है। ठीक है, गोदी कहाँ मिली है? गोदी मतलब डेकयार्ड कहा जाता है। ठीक है, कहाँ मिला है? तो वो लोथल में मिला है। ठीक है दोस्तों, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो जो लोथल है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो गुजरात में स्थित है। कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। इसको याद करने का ट्रिक ये है कि काली, जैसे देखिए हमारे क्षेत्र में राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, जब राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस केस में जहाँ गर्मी पड़ेगी वहाँ का पत्थर क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, मतलब याद करने का तरीका बता रहे हैं। कालीबंगन मतलब राजस्थान। ठीक है दोस्तों, राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। ध्यान समझिएगा, हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं
वो राखी बनवाना चाहते हैं सबसे, लेकिन क्या है कि लिंगानुपात कम होने से किसी न किसी का राखी बनना छूट जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, तो तरीका बता रहे हैं याद करने का। राखी गढ़ी कहाँ पर स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही फ़नी था, लेकिन याद जल्दी करने के लिए तो ट्रिक बनाना पड़ेगा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो जो धौलावीरा है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। देखिए, सबसे पहले गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में अपना आश्रम बनाया था। तो गांधी जी किसको प्रमोट करते थे, सूती वस्त्रों को प्रमोट करते थे। तो सूती वस्त्रों को प्रमोट करते थे, तो उस केस में जब सूती वस्त्र धुलाने के लिए दोगे तो कहाँ, मतलब धुलने के लिए दोगे कि नहीं दोगे, तो उस केस में आप धौलावीरा कहाँ स्थित हो जाएगा, तो गुजरात में स्थित होगा। इस तरीके से आप लोग ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। बनमाली किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा में। बनवाली हरियाणा में। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगन। ठीक है, कहाँ पर है कालीबंगन, कहाँ है, राजस्थान में है, याद है ना। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला बनाने की तरफ। धौलावीरा किस द्वीप पर स्थित है, तो खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। धौलावीरा किस द्वीप पर स्थित है, तो खादिर बेट। लोथल किस नदी पर स्थित है, तो लोथल जो है वो भोगवा नदी पर स्थित है। भोगवा नदी पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। पशुपति की मुहर किस स्थल पर मिलती है, तो जो पशुपति की जो मुहर है वो मोहनजोदड़ो से मिलती है। ठीक है, कांस्य की मूर्ति की पूजा कहाँ मिलती है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिलती है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिलती है। कांस्य की जो मूर्ति है नर्तकी की, वो कहाँ मिलती है, तो मोहनजोदड़ो में मिलती है। दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति कहाँ मिली थी, तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, ये भी कहाँ से मिली थी, तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। बैलगाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो बैलगाड़ी के साक्ष्य हड़प्पा से मिलते हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो कालीबंगन से। तो अग्निकुंड, जैसे मान लीजिए कोई भी अग्निकुंड होगा तो वहाँ पर अगर आप आग लगाइएगा तो काला पड़ जाएगा। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगन से। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगन से। ठीक है, कालीबंगन से मिले हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं। चावल के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। सिंधु सभ्यता में व्यापार किससे होता था, तो देखिए सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मेसोपोटामियन सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामियन में सिंधु सभ्यता के लोगों को क्या कहा जाता था। मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता के लोगों को क्या कहा जाता था, आपको ये बताना है। मेहुला। ठीक है, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामियन सभ्यता में सिंधु सभ्यता के लोगों को मेहुला कहा जाता था। सिंधु सभ्यता में ईंट कैसी थी, तो पक्की ईंटों का घर बनता था। सिंधु नगरों की सड़कें कैसी थी, तो समकोण पर काटते थे। ठीक है, इस तरीके से समकोण पर काटती थी। घरों की दीवार किस ओर खुलते थे, तो गलियों की ओर खुलते थे। जल निकासी व्यवस्था कैसे थी, जल निकासी व्यवस्था जो थी वो एकदम उन्नत किस्म की थी। ठीक है, और उसी सिंधु सभ्यता के लगभग पूर्वज हम ही लोग हैं। मतलब पूर्वज से हम लोगों के पूर्वज कौन है, सिंधु सभ्यता के लोग। और सिंधु सभ्यता के लोगों का जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी, बहुत ही अच्छी थी। परंतु आज इसी भारत में जहाँ देखो तहाँ नालियाँ भटी पड़ी हैं, कोई उसका साफ़ करने वाला कोई है ही नहीं। हर जगहों पे नाले का पानी रोड पर आ गया है। तो ऐसी व्यवस्था है। ठीक है, तो हमारे पूर्वज कैसे थे और हम लोग कैसे हैं, देख लीजिए। जल निकासी व्यवस्था उत्तम थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख वाहन क्या था, तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख वाहन था वो था बैलगाड़ी। सबसे अधिक मुहरें कहाँ किस स्थल से मिली हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मुहरें मुख्यतः किसकी बनी होती थी, तो सेलखड़ी की बनी होती थी। जो मुहरें थी वो सेलखड़ी की बनी होती थी। ठीक है, सेलखड़ी। सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे, तो जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो शतरंज जैसे खेल प्रणाली से क्या थे, वो परिचित थे। सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है माफ करिएगा, सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है, तो जो सिंधु सभ्यता का पतन है वो विभिन्न कारण हो सकते हैं। इसके पीछे एक बाढ़ भी हो सकता है, जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है, ये दो चीज़ें प्रमुखता से समझी जाती हैं कि सिंधु सभ्यता के कारण पतन के कारण में आते हैं। सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, जो सिंधु सभ्यता थी वो था कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक है, कांस्ययुगीन सभ्यता थी।
सिंधु सभ्यता की ईंटों का सामान्य अनुपात क्या था? जो सिंधु सभ्यता की जो ईंटें थी उनका सामान्य अनुपात था 1:2:4। ठीक है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार। हड़प्पा का विशाल अन्नागार किसके निकट था? तो हड़प्पा का विशाल अन्नागार रावी नदी के निकट था। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बाट का प्रयोग करते थे? देखिए, मानकीकृत पत्थर के बाट बनाते थे। ठीक है। ये पत्थरों के बाट बनाते थे, यानी बटखरा बनाते थे सामानों को तोलने के लिए। सिंधु सभ्यता की प्रमुख लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? देखिए, जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। ठीक है। जैसे उर्दू जो होता है वो दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है, उस तरीके से सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख लिपि थी वो भी दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न बेहद ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले पीछे से। ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने ऑनलाइनर की तरफ। पशुपति मोहर को किस देवता से जोड़ा जाता है? तो जो पशुपति मोहर था वो शिव के देवता से जुड़ा जाता था। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा का प्रमाण किस वृक्ष का मिलता है? तो पीपल के वृक्ष का लोग पूजा करते थे सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? तो बैल की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक प्रयुक्त धातु कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त जो धातु था वो था तांबा। ठीक है। तांबा जो है बहुत ही बड़े स्तर पर सिंधु सभ्यता के लोग यूज करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? तो बताया हूँ आप लोगों को, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह लोहे जैसे धातु से अनजान थे। सिंधु सभ्यता में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध था? तो मनका उद्योग। ठीक है। मनका उद्योग जो था वो क्या था? बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था मनका निर्माण उद्योग। चूंदड़ों किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो मनका उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों, तो मनका उद्योग के लिए चूंदड़ों प्रसिद्ध था। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वह सोना, चांदी और तांबे के आभूषण पहना करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग सूत कातने का प्रमाण किससे मिलता है? तो तकली से मिलता है। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग मोहरों का मुख्य उपयोग क्या था? तो व्यापार। सिंधु सभ्यता में मोहरों का उपयोग व्यापार करने में किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु का चित्र मोहरों पर नहीं बनाते थे? तो गाय का चित्र मोहरों पर नहीं बनाते थे। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा कौन सी है? जो कांस्य की सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा है वो है नर्तकी। ठीक है। जो नर्तकी थी वो कांस्य की जो बनी थी वो सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा है सिंधु सभ्यता की। नर्तकी की प्रतिमा किस धातु की बनी थी? तो वो बनी थी किसकी? कांस्य की बनी थी। दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति किस पदार्थ की बनी थी? तो जो दाढ़ी वाले बाबा की जो मूर्ति थी वो पत्थर की बनी हुई थी। ठीक है। अभी हाल ही में मैं कोई सेट लगा रहा था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन ये कि दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति किस पदार्थ की बनी थी? तो पत्थर की बनी थी। सिंधु सभ्यता में अग्निवेदिका के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगन से मिलते हैं। धौलावीरा किस कारण प्रसिद्ध है? तो जो धौलावीरा है वो जल प्रबंधन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था। ठीक है। यहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली जो थी बहुत ही प्रसिद्ध थी। धौलावीरा में जल संरक्षण का प्रमुख साधन क्या था? जलाशय। ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने अगले वन लाइनर की तरफ। अगला वन लाइनर है कि खत्म इधर से नया पे आना पड़ेगा, नए PDF पे आना पड़ेगा। हाँ, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा जलाशय कहाँ पर था? तो सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा जलाशय धौलावीरा में था। इसलिए धौलावीरा क्या है? जलाशय जल संरक्षण के लिए फेमस था। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा स्थल है? तो मोहनजोदड़ो था। ठीक है। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा स्थल था? तो मोहनजोदड़ो था। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की नावों का उपयोग करते थे? तो लकड़ी की नावों का उपयोग करते थे। ठीक है दोस्तों,
लोथल किस कारण प्रसिद्ध था? तो बताएं आप लोगों को, डेकयार्ड के लिए, ठीक है, डेकयार्ड के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा? ये लोथल। सिंधु सभ्यता के लोग किस देश से तांबा मंगाते थे? देखिए, राजस्थान से भी तांबा मंगाते थे और ओमान से भी मंगाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस से मोती बनाते थे? तो शंख से मोती बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर का दूध पीते थे? तो गाय और भैंस, गाय और भैंस के दूध पीते थे। सिंधु सभ्यता के घरों में स्नानागार होते थे? तो हाँ, ठीक है, इन लोगों का पर्सनल बात भी हुआ करता था। प्रत्येक घर में पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई थी? तो प्रमुख नाली से जुड़ी हुई थी। सिंधु सभ्यता में सार्वजनिक स्नानागार कहाँ मिलते हैं? तो जो सार्वजनिक स्नानागार है वह मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के खिलौने बनाते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के खिलौने बनाते थे। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो गेहूँ और जौ। गेहूँ और जौ जो था वो सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी। चावल के प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं? तो चावल के जो प्रमाण है वो सबसे पहले लोथल से मिलते हैं। कपास उद्योग का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो कपास उद्योग का कपास उत्पादन का सबसे प्राचीन प्रमाण हड़प्पा से मिलते हैं, ठीक है, हड़प्पा से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु का शिकार करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो हिरण है उसका शिकार करते थे। सिंधु सभ्यता में हाथी के प्रमाण मिलते हैं? जी हाँ, हाथी के प्रमाण सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में ऊँट के प्रमाण मिलते हैं? तो सिंधु सभ्यता में ऊँट के भी प्रमाण मिलते हैं और हाथी के भी प्रमाण मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। सिंधु सभ्यता का प्रशासन, सिंधु सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो सिंधु सभ्यता का जो प्रशासन था वो बहुत ही सुव्यवस्थित था। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, जिससे आपके लाइक करने से ही हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अपने उदाहरण की तरफ। सिंधु सभ्यता में राजा को स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो देखिए, राजा का प्रमाण नहीं मिलता, स्पष्ट कोई प्रमाण नहीं मिलता है राजा का। सिंधु सभ्यता का पतन लगभग कब माफ़ करिएगा, पतन पढ़ रहे हैं, पतन कब लगभग हुआ, ठीक है। सिंधु सभ्यता का पतन लगभग कब हुआ था? तो सिंधु सभ्यता का पतन जो हुआ था वो 1750 ईसा पूर्व के लगभग हो गया था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था आपका आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुख्ता गेंडोर है, ठीक है, सुख्ता गेंडोर है। देखिए, सिंधु सभ्यता का अगर इस तरीके से देखा जाए तो सबसे उत्तरी जो था वो था मांडा, ठीक है, मांडा था। सबसे पश्चिमी आलमगीरपुर, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी था आलमगीरपुर, सबसे पश्चिमी सुख्ता गेंडोर था और सबसे दक्षिणी जो था वो था दैमाबाद, दैमाबाद था, ठीक है, दैमाबाद। देखिए, वही कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वो है आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। सबसे पश्चिमी स्थल सुख्ता गेंडोर, सबसे उत्तरी स्थल मांडा और सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है, दैमाबाद है, ठीक है। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो आपका दैमाबाद हो गया। सिंधु सभ्यता का प्रमुख निर्माण सामग्री क्या थी? तो जो था पक्की ईंटें। सिंधु सभ्यता में मंदिर का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो नहीं, ठीक है, सिंधु सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में महलों के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं? तो नहीं मिलते हैं, ठीक है, महल भी नहीं मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में नगरों के चारों ओर क्या था बना हुआ था? तो पारकोटा बना था। सिंधु सभ्यता में नगरों के चारों ओर पारकोटा बना हुआ था। सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? तो पासा जैसे खेल से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित थे। सिंधु सभ्यता में बच्चों के खिलौनों में क्या मिलता है? तो सिंधु सभ्यता के बच्चों के खिलौनों में पहिया वाली गाड़ियाँ ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता में शंख उद्योग कहाँ विकसित हुआ? तो जानते हैं डेकयार्ड कहा जाता था लोथल को, इसीलिए शंख उद्योग वहाँ पे ज़्यादा विकसित हुए। सिंधु सभ्यता में तांबा मुख्यतः कहाँ से आता था? तो राजस्थान से आता था और ओमान से आता था। सिंधु सभ्यता में सोना कहाँ से आता था? तो दक्षिण भारत से आता था। सिंधु सभ्यता में चांदी कहाँ से आता था? तो सिंधु सभ्यता था वो चांदी जो है अफगानिस्तान से आया करता था, ठीक है, सिंधु सभ्यता में चांदी अफगानिस्तान से आता था। सिंधु सभ्यता में लोपिस लाजुली कहाँ से आता था? तो वो बदखास अफगानिस्तान से आता था। सिंधु सभ्यता
में के लोग किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाते थे? तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाते थे। ठीक है, हम लोग टोटल 200 वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इन 200 प्रश्नों से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाना चाहिए सिंधु सभ्यता से। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में व्यापार किस माध्यम से होता था? तो देखिए, सिंधु सभ्यता में जो व्यापार था वो स्थल और जल दोनों मार्गों से होता था। सिंधु सभ्यता के लोग बैलगाड़ी का उपयोग किया करते थे परिवहन के रूप में। सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से खेत जोतवाते थे? तो बैल से। सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत के साथ कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगन से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगन से मिलता है। बताए थे आपको। सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत का साज कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगन से मिलते हैं, कालीबंगन से। और ये भी अग्निकुंड का भी साज कालीबंगन से मिलता है। सिंधु सभ्यता में कब्रिस्तान R37 कहाँ से मिलता है? तो R37 मिलता है आपका हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता के लोग मृतकों को क्या करते थे? तो वो दफनाते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में लोग मृतकों को क्या करते थे? दफनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों की प्रमुख भाषा क्या थी? तो अज्ञात है। ठीक है, चित्रात्मक हुआ करती थी जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, लेकिन अभी तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है। सिंधु लिपि को अब तक पढ़ा जा सका है? नहीं। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किस प्रकार की मोहरें मिलती हैं? तो सबसे अधिक आयताकार एवं वर्गाकार मोहरें मिलती हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता में आयताकार और वर्गाकार मोहरें मिलती हैं। सिंधु सभ्यता में गोल मोहर भी मिलते हैं। जी हाँ, ठीक है, गोल मोहर भी मिलते थे। सिंधु सभ्यता की सभ्यता किस नदी प्रणाली में विकसित हुई थी? तो सिंधु नदी प्रणाली में विकसित हुई थी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार कितने देशों तक था? तो देखिए, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो भारत में भी था, पाकिस्तान में भी था और अफगानिस्तान में था। ये सभी मिला के पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज ने किस धारणा को बदला? तो देखिए, भारत के प्राचीन इतिहास की धारणा को बदला था। ठीक है, हमारा जो इतिहास है बहुत पुराना है। भारत के प्राचीनता के इतिहास की धारणा को बदला था। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे? तो स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। बताया था ना आपको। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक नगर किस राज्य में मिलते हैं? तो जो सबसे अधिक नगर है वो गुजरात राज्य में मिलते हैं सिंधु सभ्यता के। भारत में सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक स्थल किस राज्य में है? तो भारत में सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक स्थल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है। हरियाणा में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी। अब आते हैं अपनी अगली वन लाइनर की तरफ। अगली वन लाइनर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि दोस्तों प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दीजिए। सिंधु सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था विश्व के किस स्तर पर थी? तो अत्यंत उन्नत स्तर पर थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख धार्मिक प्रतीक क्या था? तो पशुपति और माता देवी की पूजा प्रसिद्ध था यहाँ पे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पवित्र मानते थे? तो पीपल। सिंधु सभ्यता में किस पंछी का चित्र मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में मोर पंछी के चित्र मिलते हैं। ठीक है, मोर पंछी के चित्र मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की खेती करते थे? तो संचित खेती करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह जो था वो था लोथल। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो देखिए, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये सुनियोजित नगर व्यवस्था थी। सुनियोजित नगर व्यवस्था थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता में जल निकासी से ढकी होती थी? तो ईंट की पट्टियों से ढकी हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता में मकान कितने मंजिले बनते थे? 2 मंजिल तक बनते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की कुएं बनाते थे? तो पक्के कुएं बनाते थे। सिंधु सभ्यता में निजी स्नानागार सिंधु सभ्यता में निजी स्नानागार किसके साथ जुड़े थे? तो नालियों से जुड़े हुआ करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख निर्यात क्या था? तो सूती वस्त्र और मनके इसके प्रमुख निर्यात हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख आयात क्या था? तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख आयात था वो धातुएं एवं बहुमूल्य पत्थरें हुआ करती थी। ठीक है ना, बहुमूल्य पत्थरें हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापार का प्रमुख आधार क्या था? तो मोहरें। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की सभ्यता का प्रतिनिधि थे? तो कांस्य युगीन सभ्यता और नगरीय सभ्यता के प्रतिनिधि हुआ करते थे।
ठीक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल कौन सा था? देखिए मोहनजोदड़ो। ठीक है। सिंधु सभ्यता के नगरों में सड़कें किस दिशा में बनाई जाती थी? तो हमेशा उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में बनाई जाती थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता में सार्वजनिक भवनों का निर्माण किससे हुआ? तो पक्की ईंटों से हुआ था। ठीक है, पक्की ईंटों से हुआ करता था। सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी सुनियोजित नगर नियोजन। ठीक है, सुनियोजित नगर नियोजन हुआ करता था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की किस प्रकार की सभ्यता थी? तो प्राचीन नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सिंधु घाटी का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या माना जाता है? देखिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं में सिंधु घाटी का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या माना जाता है? तो देखिए स्थल खोजकर्ता, विशेषताएं एवं पुरातात्विक साक्ष्य, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और इससे ये होते हैं जो हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे मेरा ये जो 200 वन-लाइनर प्रश्न था, ठीक है, 200 वन-लाइनर प्रश्न वो पूरा होता है। 200 वन-लाइनर। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को क्या करिए आप लोग, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, चैनल को क्या करिए आप लोग, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को भी। ठीक है, थक गया। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।